क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के टीयर वन, टीयर टू और यहाँ तक कि टीयर थ्री शहरों में ज़मीन और मकान इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? एक आम आदमी की सैलरी बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन ज़मीन के दाम कई जगह उतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं कि अपना घर खरीदना एक सपना बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके पीछे सिर्फ डिमांड और डेवलपमेंट है, या फिर रियल इस्टेट में लगने वाला अनअकाउंटेड मनी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और बेनामी प्रॉपर्टी भी कीमतों को ऊपर धकेलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी चीन जैसा प्रॉपर्टी क्रेश आ सकता है? आज इसी सवाल को समझते हैं। जमीन इतनी महंगी क्यों हो रही है? सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला, शहरों का तेजी से विस्तार, जहां जॉब, इंडस्ट्री, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और बड़े बिजनेस सेंटर्स आते हैं, जहां जमीन की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि लिमिटेड लैंड सप्लाई है। शहर के बीच जमीन बनाई नहीं जा सकती, जमीन सीमित। जो भी डेवलपर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहा है या उसको कन्वर्ट करवा रहा है या उस पर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसमें देश के राजनेता भी मिले हुए होते हैं। तो राजनेता क्या करते हैं कि कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होने वाला होता है, तो डेवलपर को पहले से बता देते हैं। तो डेवलपर बहुत सस्ते दामों पे ज़मीनों को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, कोई 1 एकड़ ज़मीन को डेवलपर 50 लाख में ले लेता है, और राजनेता को पहले से पता होता है कि यहाँ पे 2 साल बाद या 5 साल बाद कोई डेवलपमेंट होने वाला है। तो जब डेवलपमेंट होता है तब वो 50 लाख की ज़मीन 5 करोड़ की हो चुकी होती है। तो डेवलपर को भी उसमें पैसा मिलता है, और जो प्रॉफिट में होता है उसमें राजनेताओं का भी हिस्सा होता है। और ये सारा धंधा क्या है कि ब्लैक मार्केट में चलता है, मतलब कैश में चलता है। तो राजनेता का पैसा सरकार को दिखता नहीं है, डेवलपर का पैसा सरकार को दिखता नहीं है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। आम आदमी को जब फ्लैट लेने जाता है या प्लॉट लेने जाता है या एग्रीकल्चर लैंड लेने जाता है, तो उसे वो महंगी रेट में मिलता है। और इसमें क्या है, कुछ ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको मकान बनाना ही होता है। इंडिया के हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा मेरा मकान हो, दुकान हो, घर हो, खेत हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ठगा जाता है वो आम आदमी ठगा जाता है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आम आदमी बदल नहीं सकता है। इसको बदलने के लिए अपने देश की जो सरकारें हैं वही काम कर सकती है। अगर सरकारें काम करें, क्योंकि आज भी इंडिया में आपकी जो सर्कल रेट है, या जिसको डीएलसी रेट बोलते हैं, वो रेट अलग है और मार्केट वाली प्राइस अलग है। तो दोनों प्राइस में बड़ा काफ़ी डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस होता है वो ब्लैक मनी के रूप में रोटेट होता है। इसी वजह से ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली सभी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको इसमें फ़ायदा होता है। तो जब तक सरकारें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, तो तब तक ये कभी ख़त्म होने वाला मार्केट है। और इसी वजह से बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। भले ही वो फ्लैट खाली पड़े हैं, मकान में कोई रह नहीं रहा है, लेकिन उनको पता है कि कुछ टाइम बाद इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो ये एक फ़िलोसॉफी इंडिया में बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत महंगा हो ही चुका है, लेकिन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटी में भी आजकल मकान खरीदना बड़ा महंगा हो गया है। तो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज जो 5 करोड़ की चीज़ है वो 50 करोड़ में मिलेगी, 50 लाख की है वो 5 करोड़ में मिलेगी। तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं, क्या चाइना में जिस तरह का रियल इस्टेट में बिल्कुल डाउनफॉल आया, वैसा इंडिया में आएगा? तो इंडिया की इकोनॉमी अलग है, इंडिया का डेमोग्राफिक अलग है, इंडिया की डिमांड अलग है। ये सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है। तो इंडिया में अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चाइना जैसा कुछ क्रैश आएगा। चाइना में तो क्या है कि डेवलपर सारा जो है घर वगैरह बनाते हैं, और वो डेप्थ पे काम करते हैं, और वहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों, डिमांड कम होने हो गई और सप्लाई बढ़ गई। उस वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी में रिसेशन आया। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी डिमांड काफ़ी है। गांव के सारे लोग अर्बन एरिया में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको जॉब करनी है, उनको अपना रोज़गार करना है। तो अभी इंडिया में ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है।
और प्रॉपर्टी की रेटें दिनों दिन बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आम आदमी इसमें एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।